वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बार बार हज बैतुल्लाह नसीब फरमाते हैं। आवाज़ थोड़ी और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो दिन रात बैतुल्लाह की ज़ियारत को तरसते हैं और अपने परवरदिगार के हुजूर इज्ज़ो इनकिसारी के साथ दुआएं भी करते हैं और अल्लाह के सामने अपनी आँखों से आंसू भी बहाते हैं। लेकिन रुपया और पैसा ना होने की वजह से वो बैतुल्लाह का हज नहीं कर सकते। और फिर इनमें से बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि शायद के हमारी किस्मत ही में फ़कीरी लिखी है, हमारी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। काश हमें भी रब ताला इतने माल और दौलत से नवाजता कि हम भी बैतुल्लाह का हज करने जाते, तो ना उम्मीदी का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका ऐलान है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह कि अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद
इसलिए कि अल्लाह की रहमत से वो ना उम्मीद होते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौम अल काफिरून। काफिर लोग अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होते हैं, अल्लाह को मानने वाले कभी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ करते। तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक में से किसी पर ज़्यादती नहीं करता। किसी पर अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता। अगर किसी को अल्लाह ने माल दौलत दे रखा है और इस बिना पर वो हज करने चला जाता है कि उसके पास माल है, दौलत है, पैसा है, तो उसके मुकाबले में जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इतना माल नहीं दिया, इतनी ताकत नहीं दी, तो उनके लिए ऐसे आमाल अल्लाह ने रखे हैं कि जिन आमाल को बजा लाने पर अल्लाह तबारक व तआला हज करने वाले के बराबर सवाब अता फरमा देते। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो आमाल जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, महबूब पैगंबर ने बताया है कि उनका सवाब उम्रा और हज के बराबर है, फरमाया वो आमाल करना, उनको बजा लाना तुम्हारा काम है, और हज और उम्रा के बराबर सवाब अता करना मैं रब्बुल आलमीन का काम। चुनांचे पहला अमल और पहली वो चीज़ जिस पर अल्लाह तबारक व तआला हज के बराबर सवाब अता फरमाते, वो है ख्वाहिश, तमन्ना। जो बंदा हज पे नहीं जा सकता वो कम अज़ कम हज की ख्वाहिश रखता है, तमन्ना करता है कि या अल्लाह मेरे पास भी माल होता तो मैं भी इस फरीज़ा को सर अंजाम देता और हज करने चला जाता। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया है कि ख्वाहिश करने वाले को भी अल्लाह बराबर का सवाब अता फरमाते। सहाबी रसूल हैं अबू कबशा अनवारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नमद्दुनिया लिअर्बातिन नफरिन, फरमाया दुनिया के अंदर 4 किस्म के लोग होते हैं। कितनी किस्म के? 4 किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म वो जिनको अल्लाह ने माल और इल्म अता किया है, माल से भी नवाजा, इल्म से भी नवाजा, और फिर जब अल्लाह ने उसे माल दिया है, माल कमाने के अंदर और माल खर्च करने में वो अल्लाह से डरता है, ये उस बंदे की सिफत है। और फरमाया फिर वो उस माल के ज़रिए लोगों से सिला रहमी भी करता है, फुकरा को, हैं, गुरबा को वो माल देता भी है, खर्च भी करता है अल्लाह के रास्ते, सिला रहमी भी करता है, और फिर वो हुकूकुल्लाह की अदायगी का ख्याल भी रखता है, अल्लाह के हुकूक उनको भी पूरा करता है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हक़। और फिर फरमाया कि जो बंदा ये तमाम काम करता है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसका दर्जा बाकी सब लोगों के दर्जात में से बेहतर है। वो दर्जे के एतबार से क्या है? बेहतर। और एक बंदा है
जिसको अल्लाह ने इल्म तो अता किया है लेकिन उसके पास माल नहीं है, अल्लाह ने उसे माल से महरूम रखा, उसके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है। ज़रा अल्लाह का नाम बुलंद आवाज़ से लीजिए कि माल और दौलत के ख़जाने किसके पास हैं? माल के अंदर बरकतें डालने वाला कौन है? फरमाया अल्लाह ने उसे इल्म तो दिया लेकिन माल नहीं दिया, माल से नहीं नवाजा। वो बंदा तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है, उसकी नीयत सच्ची है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल अता फरमा देते, इल्म तो मेरे पास पहले ही है, अगर माल भी मिलता तो मैं भी उस शख्स की तरह माल खर्च भी करता। माल खर्च करने के अंदर, कमाने के अंदर अल्लाह से डरता भी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता, लोगों के दरमियान सिला रहमी करता। ये उसकी तमन्ना है, ये उसकी नीयत है, लेकिन उसके पास माल नहीं है जिसकी वजह से वो पहले इंसान की तरह नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं इसकी सच्ची नीयत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसको भी पहले के बराबर सवाब अता फरमाते हैं, उस शख्स के बराबर सवाब अता करते हैं जिसके पास माल है और वो अपने माल के ज़रिए अल्लाह के हुकूक पूरे करता है, रोज़ा रखता है, ज़कात देता है, हज करने जाता है। फरमाया इसकी सच्ची नीयत की वजह से अल्लाह उसी बंदे के बराबर सवाब अता करते हैं। जो बंदा माल की वजह से हज करने चला गया है, फरमाया इसकी सच्ची नीयत और ख्वाहिश की वजह से, लेकिन इसके पास माल नहीं जिसकी वजह से ये नहीं कर सकता हज, अल्लाह इसको भी सवाब अता फरमाती। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान वो है जिसको इल्म भी मिला, माल भी मिला, लेकिन वो उलट चल पड़ा, वो अल्लाह के हुकूक का ख्याल भी नहीं करता, लोगों के साथ सिला रहमी भी नहीं करता, माल कमाने और ख़र्च करने में अल्लाह से डरता भी नहीं, हराम का नहीं पता रखता, हलाल का पता नहीं रखता कि हलाल आ रहा है या हराम, बस आ रहा है तो आने दो, जमा कर रहा है। फरमाया ये वो इंसान है कि इसका दर्जा सब इंसानों में से बदतरीन दर्जा है, सब इंसानों में से बदतरीन इंसान है। इसलिए अगर अल्लाह ने माल दिया हो, इल्म दिया हो, तो ख्याल रख के उसे इस्तेमाल करें। इल्म भी ज़्यादा आ जाए तो इंसान के लिए ख़तरे का बायस बन जाता है, माल भी ज़्यादा आ जाए तो ख़तरे का बायस बन, इसलिए थोड़ा हो उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सल्लल गदात फ़ी जमाअतिन सुम्मा क़अद यज़्कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअश-शम्स, जो बंदा सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करता है, सुम्मा क़अदा, फिर वहीं पर बैठ जाता है, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देता है, हत्ता तत्लुअश-शम्स, यहाँ तक के सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया, सुम्मा सल्ला रकातैनी, फिर वो बंदा खड़ा होता है और दो रकतें पढ़ता है, दो रकतें पढ़ता है, इशराक की नवाफिल पढ़ता है। फरमाया कानत लगू का अजरी हज्जतियों व उम्रा, रब्बुल आलमीन इसके इस अमल की वजह से हज और उम्रे के बराबर अजर अता फरमाते हैं। हज पे नहीं जा सका, लेकिन एक अमल ऐसा किया कि अल्लाह ने हज और उम्रे के बराबर सवाब अता कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मम्मशा इला सलाति मकतूबा फिल जमाती फ़हिया का हज्जा, जो बंदा जमात के साथ फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता है, और फरमाया जब ये इस इरादे से घर से निकलता है अल्लाह ताला इसे हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। व मम्मशा
इला सलातिन ततव्वुइन, और जो बंदा नफली नमाज पढ़ने के इरादे से निकलता है, अल्लाह उसे उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। फरमाया ऐसे आमाल हैं कि जो इंसान करे तो उसे अल्लाह तबारक व तआला हज के बराबर सवाब अता फरमा दे। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह की रहमत पे निगाह, और अल्लाह के बताए हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए आमाल करें, अल्लाह ज़रूर सवाब अता फरमाए। एक और मकाम पे अल्लाह के नबी ने फरमाया व मम्मशा इला सलातिन ततव्वुइन फ़हिया का उम्रतिन ताम्मा, जो बंदा घर से निकलता है नमाज पढ़ने के लिए बावुज़ू होकर, अपने घर से निकला, मन खराजा मिन बैतिही, बावुज़ू होकर अपने घर से निकला, इला सलातिम मकतूबा, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए, रब्बुल आलमीन के महबूब ने फरमाया फ़अज्रुहु का अज्रिल हाज्जिल मुहरिम, जो बंदा बावुज़ू होकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है, रब्बुल आलमीन उसे एहराम वाले हाजी के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए घर से वज़ू करके आना चाहिए मस्जिद, बावुज़ू होकर आएंगे, जितने कदम चलते आएंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी नेकी अता फरमाते चले जाएंगे। ये आदत बनाएं। पहली बात तो ये आदत होनी चाहिए कि इंसान हर वक्त बावुज़ू रहे, हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए। इंसान बावुज़ू रहता है तो मुफ्त का सवाब मिलता रहता है, और अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं, हिफाजत करते रहते हैं। इसलिए हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए इंसान को। और फिर जब नमाज पढ़ने के लिए आएँ तो घर से वज़ू करके आएँ, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत अजर व सवाब अता फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हज उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ यअलमहु कान लहु का अजरि हाज्जिन ताम्मा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मस्जिद की तरफ जाता है, मस्जिद के लिए निकलता है और इस इरादे से निकलता है कि इल्म हासिल करूँगा, या इल्म है तो वो लोगों को दूँगा, सिखलाऊँगा, रब्बुल आलमीन उस इंसान को इस इरादे की वजह से अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुकम्मल हज का सवाब अता करते हैं। तो मस्जिदें इल्म हासिल करने के लिए बनाएंगी, इल्म सिखलाने के लिए। फरमाया इस इरादे से जो बंदा मस्जिद में आता है अल्लाह ताला उसे तामन हज्जा, मुकम्मल हज का सवाब अता फरमाते। तो इसलिए ऐसे आमाल को बजा लाया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला। हाँ, एक और हदीस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ मसाकीन आए, गुरबा लोग, फ़ुक़रा। अगर अल्लाह के नबी से अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह हम मसाकीन हैं, इतनी ताकत नहीं, इतना माल नहीं कि हम हज के लिए जा सकें, और वहाँ पर जो हज के लिए लोग चले गए हैं वो तो हमसे कई दर्जे बेहतर होंगे, बैतुल्लाह का हज कर रहे हैं, लेकिन हम उस मकाम को नहीं पा सके क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, तो हम इसलिए हज के लिए नहीं आ सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मसाकीन, ए ईमान वालो, मैं तुम्हें अमल बतलाता हूँ, अगर वो तुम अमल करोगे अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं वाला दर्जा तुम्हें भी अता फरमाएंगे जो लोग हज करने के लिए आते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
सच्चे दिल के साथ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। खुलूस नियत के साथ ये जिक्र करना तुम्हारा काम है। रब्बुल आलमीन तुम्हें भी वो दर्जा अता फरमाएंगे जो हाजियों को दर्जा मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है अगर इन छोटे छोटे अमाल को बंदा मद्देनज़र रख कर इन पर अमल करना शुरू कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमा देते। एक इंसान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है देहाती और आकर कहता है या रसूल अल्लाह मेरे पास जिहाद की ताकत नहीं है, मैं जिहाद के लिए नहीं जा सकता, लेकिन तमन्ना रखता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे ताकत अता फरमाते तो मैं ज़रूर जिहाद के लिए जाता। पैसा नहीं होगा या वैसे ताकत नहीं होगी जिस्मानी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तेरे वालदैन हयात हैं, तेरे वालदैन जिंदा हैं कि नहीं? वो शख्स कहने लगता है अल्लाह के नबी मेरे वालदैन जिंदा हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने वालदैन की जाकर खिदमत कर, उनकी पैरवी कर, उनके ताबीदारी कर, उनकी फरमाबरदारी कर, उनकी खिदमत कर। अपने वालदैन की खिदमत करेगा रब्बुल आलमीन तुझे मुजाहिद और हाजी और उम्रा करने वाले के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। मैं उनकी खिदमत कर जाकर अल्लाह तबारक व तआला तुझे तेरी इस तमन्ना के मुताबिक सवाब अता करेंगे। इसलिए ये भी बहुत बड़ा अमल है। वालदैन बहुत कीमती सरमाया है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, और इनकी कदर तभी सही मालूम होती है जब ये दुनिया से रुखसत होते हैं। इसलिए जिनके वालदैन हैं वो उनकी खिदमत किया करें, उनसे दुआएं लिया करें, क्योंकि वालदैन से बढ़कर इस दुनिया में हमारा कोई खैर खा भी नहीं, और फरमाया दर्जे के लिहाज से भी उनसे बड़ा नहीं। वालदैन जिंदा उनकी खिदमत किया करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वालिद जो है ना, वालिद जन्नत का दरवाज़ा है, जन्नत का दरवाज़ा है। वालदैन की खिदमत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल देंगे। और फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या मतलब? अब जन्नत यहाँ पर तो मौजूद नहीं है, जन्नत तो जहाँ पर अल्लाह ने बनाई है वहीं पर है, तो माँ के कदमों तले जन्नत कैसे है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत, इसका मतलब ये है कि माँ की खिदमत करोगे अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। इसलिए वालदैन हैं तो उनकी खिदमत किया करें, उनसे दुआएं लिया करें, क्योंकि वालदैन की दुआएं औलाद के हक़ में बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वालिद वो शख्सियत है कि जब ये इंसान के लिए अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करता है, फरमाया इसकी बद्दुआ इतनी जल्दी अल्लाह के पास पहुंचती है कि दरमियान के अंदर कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। तो अगर बद्दुआ इतनी जल्दी पहुंच रही है तो क्या वालिद की अपने औलाद के हक़ में दुआ करना नहीं पहुंचेगा? जिस तरह बद्दुआ पहुंचती है फ़ौरन, इसी तरह औलाद के हक़ में अगर वालिद दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी ऐसे ही कबूल फरमाते हैं। इसलिए वालदैन की दुआएं लिया करें। अक्सर अब नौजवान उस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो मामूली समझते हैं, पता नहीं वालदैन हैं बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं उनके सामने ऊंचा बोलना, उनकी नाफरमानी करना, उनकी दिल आज़ारी करना, मामूली समझते हैं इसको। लेकिन ये आज आपको समझ नहीं आ रही, जब ये दुनिया से रुखसत होंगे फिर पता चलेगा कि वालदैन कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत थी।
तो इसलिए मेरे दोस्तों ये अमाल हैं अल्लाह के नबी ने बताए हैं, इन पर अमल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो सवाब और वो दर्जा अता फ़रमाएंगे जो पैसे के ज़रिए, माल के ज़रिए उनको अल्लाह ने ताकत दी है और वो हज करने चले गए हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर इन अमाल करने की वजह से जिनके पास ताकत नहीं है, ये वही दर्जा और सवाब अता फ़रमाएंगे। अल्लाह समझ नसीब फ़रमाए, अमल की तौफीक अता।